Good morning, students, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today, in this video, we will discuss English literature of ninth class and the poem First, The Road Not Taken by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो रोड नॉट टेकन पोएम लिखी गई है उसकी जो स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। So, before start this, I have a motivational quote for you as usual. The greatest sin is to think that you are weak. मतलब सबसे बड़ा पाप क्या है? ये सोचना कि आप कमजोर हो। No, you are strongest. आप सबसे ताकतवर हो। So let's start its NCERT solution। और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं होमवर्क में जो दिए गए थे वो किस तरह से सॉल्व करें। तो आज हम इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। तो जो वर्कशीट पहले ही दी गई थी आप इसमें से करें, वो ये इसका आंसर है और यही आज आपका होमवर्क रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ। जो ट्रैवलर है, जो मतलब पोइट है इस पोइट्री के अंदर, वो अपने आप को कहाँ पाता है एंड व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और उसको क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आपको पता था जब हमने द रोड नॉट टेकन पोएम पढ़ी थी तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ पर था, एक ऐसे जंगल में था और एक ऐसे रास्ते पर था जो आगे जाके दो रास्तों में डिवाइड हो रहा था। तो ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड। तो वो अपने आप को कहाँ पाता है, येलो वुड में पाता है। येलो वुड्स मीन्स क्या है, येलो का मतलब है यहाँ पर ऑटम सीजन, और येलो वुड क्या हो गया, अ फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन। टू अ पॉइंट मतलब जो पॉइंट है अपने आप को येलो वुड्स में एक ऐसे पॉइंट पर पाता है वेयर द रोड डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, जहां पर एक सड़क दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। मतलब द रोड डाइवर्स्ड इन टू रोड्स द नेक्स्ट। हिज प्रॉब्लम इज टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। अब उसके सामने प्रॉब्लम ये है कि उसे निश्चय करना है कि कौन सी रोड पर उसे चलना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेज मीन टू यू। मतलब ये जो फ्रेज है अ येलो वुड, उसका मतलब क्या है। इट वॉज ग्रॉसी एंड वॉन्टेड वियर द पासिंग देयर लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो इनका मतलब क्या है, ये जो हमने पोइट्री के अंदर डिस्कस की हैं, पढ़ी हैं, तो इनका मतलब क्या है। वैसे पोएम में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आ येलो वुड का मतलब क्या होता है, अ फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन। ऑटम ऑल्सो स्टैंड्स फॉर ओल्ड एज एंड इनएक्टिविटी। मतलब जो ऑटम होती है, आपको पता है जो पेड़ के लीव्स होती हैं वो फाल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो जो ऑटम सीजन होता है वो एक ओल्ड एज और इनएक्टिविटी को स्टैंड करता है। द पोइट कुड बी सिंबॉलिकली टॉकिंग अबाउट हिज लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। मतलब जो पोइट है वो सिंबॉलिकली ये कहने की बात कर रहा है शायद कि उसकी जो लेटर स्टेज है ऑफ लाइफ, व्हेन ही फाइंड्स इट हैड टू टेक अ डिसीजन, इट हार्ड टू टेक अ डिसीजन। मतलब वो एक डिसीजन लेने में क्या करता है, अपने आप ये मुश्किल पाता है कि वो किस तरह से डिसीजन ले। मतलब उसको प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है उसको डिसीजन लेने की। जब वो एक सड़क जो कि आगे दो रास्तों में डिवाइड हो रही है तो कौन सी सड़क पर वो आगे चले, तो ये प्रॉब्लम है उसके सामने। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में उसको क्या होती है, प्रॉब्लम फेस होती है। क्लियर। तो येलो वुड का मतलब क्या है, येलो वुड मतलब ओल्ड एज एंड इनएक्टिविटी स्टैंड फॉर है ये, और वैसे देखें तो ये ऑटम सीजन को शो करता है। नेक्स्ट है, इट वॉज ग्रॉसी एंड अनवांटेड वियर। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, इट वॉज ग्रासी। इट मीन्स दैट द रोड वॉज कवर्ड विद ग्रास। इट वॉज ग्रासी मतलब क्या है, जो रोड थी वो ग्रास से कवर्ड थी। एंड इट लुक्ड रिलेटिवली अनवॉर्न, और ये रिलेटिवली क्या नजर आती थी, अनवॉर्न। अनवॉर्न मतलब उसके ऊपर नहीं चला गया था, पुरानी नजर नहीं आती थी मतलब वो। And the poet is trying to tell that people might have less traveled on the road because it was more risky। अब जो poet है वो कहने की, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि द
पीपल माइट हैव लेस ट्रेवल्ड ऑन द रोड, कि जो ये रोड है कि वो शायद इस रोड के ऊपर, मतलब ये रोड है जो वो लोगों के द्वारा क्या की गई है, ज़्यादा यूज नहीं की गई है। लेस ट्रेवल्ड है मीन क्यों, बिकॉज इट वॉज मोर रिस्की, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की है। नेक्स्ट, द पासिंग देयर। द पासिंग देयर मीन्स इट मीन्स द रोड यूज्ड बाय द पीपल टू पास अलोंग इट। मतलब पोइट जब इल्यूजन में होता है, कंफ्यूजन में होता है, सेकंड रोड को चूज करने के बावजूद भी, मतलब अपना डिसीजन लेने के बावजूद भी वो क्या होता है, इल्यूजन में होता है। वो कहता है पासिंग देयर, मतलब शायद ये रोड भी है जो वो यूज की जा चुकी है, मतलब यहाँ से लोग हैं जो वो गुजर चुके हैं, ट्रेवल कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। इसका मतलब क्या है, द स्पीकर इज ट्राइंग टू से दैट द लीव्स हैड नॉट टर्न ब्लैक। मतलब जो स्पीकर है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो लीव्स हैं वो ब्लैक नहीं हुए हैं। क्यों, बिकॉज लेस पीपल हैड स्टेप्ड ऑन इट, क्योंकि और इट वॉज ट्रेवल्ड बाई लेस पीपल। तो मतलब क्या है कि ये कम लोग इसके ऊपर चले हैं, एंड इट रिप्रेजेंट्स द path which people may never have taken in life for the fear of uncertainty। तो मतलब ये ऐसा, ये जो रास्ता है शायद ये दर्शाता है कि लोगों को ये अपने जीवन में किसके लिए, अनिश्चितता के डर की वजह से नहीं लिया गया था। भी लोगों ने इस रास्ते को अपने अनिश्चितता के डर से शायद भयभीत होकर के या डर करके ये रास्ता नहीं लिया था, इस पर मतलब ट्रैवल नहीं किया था। नेक्स्ट आता है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो किस तरह से एक रास्ता आगे एक और रास्ता क्रिएट कर देता है, बना देता है, या दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है। तो इसका मतलब क्या है, दिस फ्रेज मीन्स हाउ सर्टेन डिसीजन आर अनप्रेडिक्टेबल। तो मतलब ये फ्रेज दर्शाती है कि किस तरह से जो डिसीजंस होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, अनबिलीवेबल होते हैं। मतलब उनको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो हमने डिसीजन लिया है उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे बाद में, जब हम एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, जब उस टाइम से हम गुजर चुके होंगे और जब हम उस रास्ते से पर जा चुके होंगे, ट्रैवल कर चुके होंगे, तभी हमें पता चलेगा कि वो रास्ता कैसा है। विच एवर यू चूज, जो भी आप चुनते हो, वुड रिजल्ट इन इंटरेस्टिंग और यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस। मतलब वो आपको क्या देता है, वो वुड रिजल्टिंग इन इंटरेस्टिंग एंड यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस। मतलब जो लाइफ के यूनिक और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, शायद वो हमारा जो डिसीजन होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा। एंड वी हैव टू फील गुड अबाउट द चॉइसेस वी मेड। और जो भी चॉइस हम करते हैं, जो भी डिसीजन हम लेते हैं, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें अच्छा ही सोचना पड़ता है। पहले हम नेगेटिव नहीं सोचते, पहले हम पॉजिटिव सोचते हैं। नेगेटिव मतलब आगे जाकर के वो कैसा होगा, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे, वो हमें बाद में पता चलता है जब हम उसको फेस कर चुके होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब देम। ये जैसे कि पोइट डिस्क्राइब करता है, पोइट जैसे उनको डिस्क्राइब करता है कि जो दो रोड्स हैं उनके बीच क्या डिफरेंस है, वो स्टेंजा के अकॉर्डिंग कहता है इन स्टेंजाज 2 and 3 एंड इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। तो देखो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर क्या कहता है, सॉरी सेकंड, इन स्टेंजा 2 के अंदर वो क्या कहता है, द पोइट एक्सप्लेन्स दैट ही चोज द लेस ट्रेवल्ड रोड। उसने लेस ट्रेवल्ड रोड मतलब सेकंड रोड को चुना ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। बिकॉज ही फेल्ट इट हैड बेटर क्लेम्स, क्योंकि उसको लगा कि ये अच्छी रोड है, ये अच्छा रास्ता है। Soon he realizes that both roads had been equally worn down। लेकिन जल्दी ही वो क्या हो जाता है, सेकंड स्टेंजे के अंदर वो क्या कहता है कि जो जो रोड्स हैं वो शायद इक्वली ट्रेवल की गई हैं बाई पासर बाई ट्रेवलिंग ऑन देम। भी पासर बाई के द्वारा ट्रेवलिंग करके इनको इक्वली यूज किया गया है, मतलब दोनों रोड इक्वल हैं। In stanza 3, the poet says that both the roads were equally covered with leaves which had not turned black। अब पोइट कहता है दोनों रास्तों को इक्वली ट्रेवल किया गया है। अब वो कहता है दोनों रास्तों पर हैं जो वो
पत्ते हैं, मतलब जो रास्ता है वो दोनों के दोनों रास्ते लीव से कवर्ड हैं, मतलब अभी अभी उन रास्तों पर कोई नहीं चला है। सेकंड क्या था, इन द लास्ट टू लाइन्स, और लास्ट लाइन में क्या कहता है, इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम द पोइट सेज दैट देयर वाज डिफरेंस। अब पोइट को एक्सपीरियंस हो चुका है, वो ट्रेवल कर चुका है सेकंड रोड की, तो वो कहता है कि जो टू रोड्स थे उनके अंदर काफ़ी सारा डिफरेंस था। ही टुक द रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड बाई पीपल, उसने कम लोगों के द्वारा ट्रेवल किए गए रोड को चुना। एंड दैट मेक ऑल द डिफरेंस इज टू हिज एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस टू हिज जर्नी, और उसकी यात्रा के लिए उससे काफ़ी सारा फर्क आ गया, काफ़ी सारा अंतर आ गया। तो ये थी इस पोइट्री के क्वेश्चंस, बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।